हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीए संसार। माई सेल्फ सीए मीनाक्षी अरोड़ा। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही मेजर इशू जो कि है आईटीसी, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। अगर उसे आपने 18-19 फाइनेंशियल ईयर में उसके जीएसटीआर 3B में क्लेम किया है तो उसे हम एनुअल रिटर्न ऑफ 18-19 में कहाँ दिखाएंगे? क्या उसके लिए हमारे पास डिस्क्लोज करने का कोई ऑप्शन है या हमें उसके लिए कोई कॉलम दिया गया है? तो उसे हम आपकी आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जीएसटीआर 9 में हम कहाँ उसे एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज ओनली आवर व्यू पॉइंट। इस पर अभी कोई गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, वो पेंडिंग है। इन केस कोई क्लैरिफिकेशन आती है देन आई विल श्योरली अपडेट यू। टिल देन वी जस्ट सी दिस। सबसे पहले हम देखते हैं एनुअल रिटर्न फॉर्म 17-18। जब हम एनुअल रिटर्न फॉर्म 17-18 को फाइल कर रहे थे उस टाइम पे टेबल नंबर 8 और कॉलम नंबर सी एक दिया गया था जो हमें क्या कहता था कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 ITC on inward supply received during 17-18 but availed during April 18 to March 19 for financial year 18-19। कि जो भी आपका आईटीसी था 17-18 से रिलेटेड, अगर उसे आपने 18-19 में क्लेम किया है तो उसे आप एनुअल रिटर्न 17-18 में जो है वो टेबल नंबर 8 के कॉलम नंबर सी में दिखा सकते थे, जो कि हमने दिखाया था उसे। अब मेजर इशू ये आता है कि ये हमने क्लेम किया 18-19 में, तो इसे हम एनुअल रिटर्न 18-19 में कहाँ दिखाएं? क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये 17-18 का आईटीसी है, बट क्लेम इसे हमने 18-19 की जीएसटीआर 3B में किया है, तो इसे हम जीएसटीआर एनुअल रिटर्न 18-19 में कहाँ दिखाएं? तो आइए अब हम जो है एनुअल रिटर्न 18-19 का भी सेम टेबल नंबर 8 और कॉलम नंबर सी देखते हैं कि क्या हम इसे यहाँ पे दिखा सकते हैं। क्या हम उसी अमाउंट को हमें यहाँ पे ऐसे दोबारा डालना है या यहाँ से इसे हमें रिड्यूस करना है? एक्चुअल में हमें इसे करना क्या है ये देखते हैं हम यहाँ पे। तो जो टेबल नंबर 8 और कॉलम नंबर 3 है, अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनेंशियल ईयर 18-19 का। यहाँ पे ये हमें 2 ईयर्स के अलग अलग डिमार्केशन को दिखाता है। पहले ये कहता है कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 आप जो 17-18 का आईटीसी था जो आपने 18-19 में अवेल किया वो तो हम ऑलरेडी 17-18 के रिटर्न में दिखा चुके हैं, तो वो तो यहाँ हम नहीं दिखा सकते। दूसरा ये बोलता है कि अगर कोई 18-19 का आईटीसी है जो आपने अप्रैल 19 टू सितंबर 19 में अगर कोई अवेल किया है तो वो आप यहाँ दिखा दीजिए, उसे हम यहाँ दिखा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नाउ इशू इज कि जो 17-18 का आईटीसी था उसे टेबल 8 और कॉलम नंबर सी में फाइनेंशियल ईयर 18-19 के एनुअल रिटर्न में दिखाने का कोई कॉलम नहीं है। एट प्रेजेंट आपके पास कोई जगह नहीं है यहाँ पे दिखाने की, तो इसे अब हम कहाँ दिखाएंगे? तो क्या अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ही टेबल नंबर 6 को, तो 18-19 की टेबल नंबर 6 क्या कहती है? डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो आईटीसी, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने फाइनेंशियल ईयर में 18-19 में अवेल किया है, वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ जाती है। इसका कॉलम नंबर ए कहता है टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B। यानी जो आईटीसी आपने 18-19 की जीएसटीआर 3B में क्लेम किया है वो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इट मीन्स कि इस कंपोनेंट के अंदर आपका जो 17-18 का आईटीसी था जो कि आपने क्लेम 18-19 में किया है वो भी इंक्लूडेड होगा। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अब आपके पास ऑप्शन ये हो सकता है कि जो जब आप इसका इन पार्ट बी में, कॉलम बी में इनवर्ट सप्लाई का ब्रेकअप डालेंगे, जब आप इसका ब्रेकअप डालेंगे तो इस ब्रेकअप में आप वो अमाउंट डाल सकते हैं जो कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में आ रहा होगा 18-19 के। वो अमाउंट अब आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं 2 केस को डिस्कस करूंगी। उन दो जिस केस में आप फॉल करते होंगे उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना यहाँ पे ट्रीटमेंट कीजिएगा। पहला केस मैंने बताया कि आप अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर का जो अमाउंट आ रहा होगा वो आप इसमें डाल दीजिएगा, लेकिन इसमें भी आपको दोनों केस चेक करने होंगे। पहला, जब आपने आपका जो आईटीसी होगा 17-18 का वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट लिया होगा 17-18 की ही अकाउंटिंग में। मैं फिर से कहती हूँ कि 17-18 का क्रेडिट आपने जो होगा 17-18 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही ले लिया होगा, उस केस में तो कोई इशू नहीं आएगा। उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है उसे यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं, उस अमाउंट को यहाँ से एक्सक्लूड कर दीजिए।
तो जो है आपका डेटा जो है वो टू सर्टेन एक्सटेंट मैच हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर आपने वाइसा वर्सा किया है, यानी कि सेकंड केस क्या कहता है आपका, जो 17-18 का आईटीसी था फाइनेंशियल ईयर, वो आपने 17-18 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक भी नहीं किया, आपने उसे बुक किया 18-19 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उसका ऑडिट भी हो चुका। तो अब यहाँ पे ज्यादा इशू आपको क्रिएट होगा। तो यहाँ क्या होगा, जो आपका 3B का आईटीसी अमाउंट होगा और जो आपका 18-19 का आईटीसी अमाउंट होगा, वो दोनों मैच हो गए होंगे, और उसमें आपका 17-18 से रिलेटेड आईटीसी का भी कंपोनेंट होगा। तो आप उसको जीएसटीआर 9 में जो है फिलहाल हमारे पास अलग से दिखाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास इसमें दूसरा व्यू पॉइंट क्या आता है कि देखिए, उसे अगर आप ऊपर 6B में तो हम कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई अमाउंट जो है हमारा, उसे एडजस्ट करने के लिए हमारा टेबल 6 का ही कॉलम नंबर M दिया गया है। टेबल 6 का कॉलम नंबर M क्या कहता है, एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव, यानी कि ऐसा आईटीसी जो आपने क्लेम तो किया है बट ऊपर, अबव यानी कि टेबल 6 जो थी हमारी बी से लेके जो ऊपर के हमारे ये टेबल है आई तक, यहाँ कहीं आपने उसको कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया है, एडजस्ट नहीं किया है, तो उसे आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर टेबल 6 में कहीं एडजस्टमेंट नहीं हुई तो आप इस कॉलम को यूज कर कर उसे एडजस्ट करते हैं। देखिए, अगर आप इस कॉलम को यूज करते हैं तो आपकी डेटा एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा रहेगी, कॉलम M को यूज करते हैं मेरे सेकंड केस में तब। इसलिए एडवाइजेबल या ओपिनियन मेरा यही रहेगा कि आप जो है कॉलम M को यूज करिए, ताकि जो आपका जो है वो टेबल 8 से इसका मिसमैच ना हो। तो मैंने अभी आपको इसके दो केसेस बताए एनुअल रिटर्न में, मैं एक बार रिपीट करती हूँ। पहला ये था कि अगर आपने 17-18 का जो आईटीसी था वो उसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जहां भी क्लेम कर लिया होगा, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसे आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं, वहां आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां आपने उसे 18-19 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया है, क्लेम भी 18-19 की 3B में किया और उसको लिया भी आपने उसी की अकाउंटिंग में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया 18-19 की, तब आपको ज्यादा इशू आएगा। उस केस में आप टेबल 6 के कॉलम नंबर M को यूज कीजिए, ताकि आप डेटा एक्यूरेसी जो है वो आपकी मेंटेन रहेगी। एनुअल रिटर्न में आप इसका ये जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसे हम 9C में कैसे दिखाएंगे, यानी कि जो जीएसटी ऑडिट हमारा होता है 9C, उसे हम कहाँ लेके जाएंगे। 9C का जो हमारा है, अगर आप टेबल नंबर 12 देखते हैं तो टेबल नंबर 12 क्या कहता है, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट इनपुट क्रेडिट टैक्स। इसका जो कॉलम ए है वो कहता है आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कि ऑडिटेड हैं उसमें अगर आईटीसी आपका जो है इंक्लूड करता है कोई ऐसा कंपोनेंट, यानी कि जो कि 17-18 से रिलेटेड हो, तो वो यहाँ इंक्लूडेड आएगा आपका। किस केस में, देखिए यहाँ पे भी दो केस आपके फॉलो होंगे, दोनों केसेस को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला केस वही हम डिस्कस करेंगे जहां आपने 17-18 के आईटीसी को 17-18 की भी बुक्स में इंक्लूड कर लिया होगा, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है, बुक्स ऑडिटेड आ रहा है, तो यहाँ पे वो इंक्लूड भी नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो जहां भी हम 17-18 की बात करेंगे वहां तो हमारे लिए कोई मेजर इशू आएगा ही नहीं, कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। तो आप जो जीएसटीआर 9C का कॉलम ए है, यहाँ पर जो हमारा इनपुट टैक्स रेट आएगा वो आप 18-19 वाला ही दिखा देंगे, वो लिखा जाएगा। और जो हमारा कॉलम है, जैसे कि कॉलम नंबर बी जो कि कहता है आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, जो आईटीसी हमारा अर्लियर फाइनेंशियल ईयर का था, हमने इस साल में क्लेम किया है, तो उस अमाउंट को हम यहाँ दिखा देंगे। कौन से केस में, जब हमारा 17-18 का आईटीसी हमने उसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले लिया होगा, तब हम दोनों को यहाँ पे बाइफरकेट करके दिखा देंगे। 18-19 में तो इनकी बुक्स का आ रहा होगा, इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, तो 17-18 का हम अलग से मेंशन करके उसे दिखा सकते हैं। अब फिर से सेकंड केस हमारा आता है जो इशू क्रिएट करता है कि अगर हमने उसे लिया ही 18-19 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, अगर आपने उसे 18-19 की ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया हुआ होगा, तो वो आपका जो कॉलम नंबर ए है उसमें इंक्लूडेड आ रहा होगा, तब तो उसे आप अलग से डिस्क्लोज करके यहाँ नहीं दिखा सकते। और मुझे इस टेबल नंबर 12 में कोई अलग से कॉलम भी नहीं दिया गया है जहां पर मैं उसको डिस्क्लोज कर सकूं। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर टेबल में मेरे पास कोई कॉलम नहीं है, तो इस केस में, केस नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे,
इस केस में, इस सिचुएशन में एज एन ऑडिटर जो हमारे पास GSTR 9C में ऑब्जर्वेशन का जो कॉलम होता है, ऑब्जर्वेशन का जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट में हमें इस चीज को मेंशन करना होगा। इस चीज को हम कैसे मेंशन करेंगे? इसमें हम लिखेंगे जो हमारा अमाउंट था ITC का, जो हमने GSTR 3B में हमारा क्लेम किया गया था, जो कि था तो 17-18 का, लेकिन उसे हमने क्लेम किया GSTR 3B ऑफ 18-19। उस अमाउंट को हमने GSTR 9 के टेबल 6 से भी बाहर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास कोई कॉलम नहीं है उसको वहां से हटाने का। सिमिलरली GSTR 9C में भी इसका कोई स्पेसिफिक कॉलम हमें नहीं दिया गया, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं। हम ये कहते हैं कि 17-18 का ITC था जो हमने लिया तो 18-19 में, लेकिन हम क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न 17-18 में एनुअल रिटर्न फाइल कर चुके हैं, उसके टेबल नंबर 8 के कॉलम नंबर C में हम इसको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, इसलिए हमारे पास ये कितना है उसे हम यहाँ पर डिस्क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। तो आप उसे यहाँ पे दिखा सकते हैं ताकि आपकी डेटा एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रहे और आप क्लेरिफाई कर सके चीजों को की, और डिफरेंशिएट कर सके कि 18-19 की 3B से आपका जो है वो मैच हो जाएगा, आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है 18-19 का ही। देखिए टिल देन अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती है तब तक यही ओपिनियन है, ये दोनों तरीके हैं, दोनों सिचुएशन है, आप जिसमें भी फॉल करते हैं आप इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और GST पोर्टल के पास भी फिलहाल इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इस ITC को इसी तरीके से अपनी एनुअल रिटर्न और 9C में ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आप किस सिचुएशन में फॉल करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको जो है ट्रीट कीजिएगा इसमें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड प्लीज हमारे YouTube चैनल CS Ansar को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।